हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम जैसा कि आप लोगों को बताया था कि हम आपको आज संडे ओपन संडे इनबॉक्स लेंगे। तो यहाँ पे हमने आपको लिखा भी है, देख लीजिएगा एक बार। तो यहाँ पे हमने लिखा है हैप्पी संडे ओपन इनबॉक्स, और यहाँ पे हमने कुछ थॉट लिखा है, तो हम उस थॉट को पढ़ लेते हैं। ए निगेटिव माइंड विल नेवर गिव यू ए पॉजिटिव लाइफ। तो यहाँ पे हमें कभी भी अपने माइंड में कभी भी निगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी चाहिए। और देखिए, अगर आप अपनी लाइफ में कभी भी निगेटिव थिंकिंग रखते हैं तो आप कभी भी पॉजिटिव वे में नहीं जा सकते। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव वे में जाना चाहिए, जो हमारी लाइफ क्या होगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। तो हमने आपको बताया था कि जैसे कि मेरे पैर में चोट लग गया है थोड़ा, तो ज़्यादा देर तक नहीं खड़े हो पाएंगे, तो हम आपके कमेंट्स को फटाफट से ले लेंगे, जितने भी सारे कमेंट हैं। तो हम कमेंट को ले लेते हैं और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर तक मैं नहीं खड़ी हो पाऊँगी, मुझे थोड़ा पेन होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला कमेंट हमारा आया है प्रियंका यादव का। तो प्रियंका लिखती हैं कि नाइस मैम, तो थैंक यू प्रियंका। और एक कमेंट आया है हमारा रजत सिंह का, मतलब रजत भैया का कमेंट आया है। ये इनको आप जानते ही होंगे, जो डीएलएड पे के वो हैं अध्यक्ष या कुछ ऐसे हैं भैया। तो भैया, उनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ, भैया को सपोर्ट के लिए। और एक दस्तक इंस्टीट्यूट के भैया हैं, जो उनका नाम शायद सुनील है, तो भैया ने हमें भेजा है कि बेस्ट क्लास, तो थैंक यू भैया। और मैं उनको सपोर्ट के अपने सपोर्ट के लिए उन्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट कमेंट किसका आया है। यूपीएससी नेक्स्ट मेंबर, इन्होंने लिखा है कि नाइस क्लास मैम, नाइस। तो थैंक यू यूपीएससी नेक्स्ट मेंबर। यार, आप लोग हमें अपना वो नाम मेंशन नहीं करते ना। मैं कितनी बार से, क्या मैंने तो ऐसे एक ही बार क्लास लिया है, तो आप लोग नाम मेंशन नहीं करते। मैं कितनी बार उस क्लास में मैं बोली थी कि आप नाम मेंशन करिए तो अच्छा लगेगा। थोड़ा किसी के नाम से जानना, उसे वो अलग चीज़ होती है। चलिए कोई बात नहीं। द हैप्पी वी लिखती हैं कि नाइस सेशन मैम, तो थैंक यू। और प्रिया पटेल लिखती है गुड दीदी, तो थैंक यू प्रिया। और लर्निंग इंस्टीट्यूट लिखते हैं कि थैंक यू फॉर बीइंग काइंड टू मी, डू नॉट ट्राई टू स्ट्रेट ऑन अदर थिंग्स। और लिखते हैं कि इंस्टेड ऑफ कंटेंट प्लीज़ इम्प्रूव ए लिटिल बट द क्वालिटी ऑफ वीडियोज़ आर वेरी गुड टूडे। तो हाँ, क्या है ये लर्निंग इंस्टीट्यूट। हाँ, तो मैं थोड़ा वीडियो में इम्प्रूवमेंट ला रही हूँ, तो चीज़ें थोड़ी अभी धीरे धीरे शायद सही हो जाए। अभी मैंने एक स्टार्ट किया है, तो थोड़ा प्रॉब्लम है। तो स्ट्रेस का मतलब तो कोई है नहीं, और वैसे भी लाइफ में कभी स्ट्रेस लेना नहीं चाहिए। और स्ट्रेस वैसे लाइफ में अगर आप एक स्टूडेंट है, तो आपको 3 चीज़ें करनी चाहिए कि आप अपनी सोच को बदलिए, और अपनी सोच को बदलिए, अपनी नज़रिया को बदलिए। ठीक है? अगर आपकी सोच बदलेगी तो आपकी नज़रिया ऑटोमेटिक बदल जाएगा, ऐसा नहीं है। और आपके अंदर एक नशा होना चाहिए। ठीक है? आपके अंदर क्या, एक नशा होना चाहिए, एक जुनून होना चाहिए। अगर आप एक एस्पिरेंट हो, मतलब या सीटेट की तैयारी करो या किसी भी चीज़ की तैयारी करो, तो आपके अंदर एक जुनून होना चाहिए। क्योंकि देखिए, जब तक आपके अंदर इस जुनून और ये नशा नहीं होगा ना, तब तक आप ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं कर सकते हो। तो इसलिए हमें भी कभी भी लाइफ में, अगर हम एक एस्पिरेंट हैं, एक स्टूडेंट है, तो हमारे अंदर वो जुनून होना चाहिए कि हम उन चीज़ों को कर लें। आपको करने के लिए, मतलब ये होता है ना कि नहीं, आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो चलिए हाँ हम दे रहे हैं, ठीक है हो जाएगा, ऐसे नहीं करना है। हाँ, मुझे करना है, मैं क्यों नहीं ऐसा होता है ना कि हाँ मतलब उसने कर लिया, मेरे से नहीं होगा, तो ऐसा थिंकिंग अपने माइंड में आपको कभी नहीं रखना चाहिए। और यहाँ बता दें, जैसे कि ये होता है ना, आदमी कभी कभी स्ट्रेस दूसरे के चक्कर में ले लेता है। मतलब कभी उनको ये लगता है कि हाँ मैं पढ़ रही हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, तो अगला इंसान क्या कहेगा, मतलब क्या कहेगा चक्कर में वो क्या करते हैं, ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। तो क्या कहे को आप क्या साइड में लगा दो और अपनी पढ़ाई करो आप। ठीक है? अगर आप क्या कहे के चक्कर में पढ़ेंगे, तो शायद ही पढ़ पाएँ, क्योंकि देखिए लोगों को ना लाइफ में लोगों को फ़र्क तभी पड़ता है यार, जब आपको फ़र्क ना पड़े। ठीक है? जब तक आपको फ़र्क पड़ता है ना, तो वो आपको, मतलब ये होता है, जो आपको जब तक फ़र्क पड़ेगा ना, वो आपको फ़र्क पड़ाने के चक्कर में पड़ेंगे। ठीक है? जिस दिन आपको फ़र्क पड़ना बंद हो जाएगा लोगों की बातों से, लोगों की चीज़ों से ना, तो उस दिन क्या होगा कि आप ऑटोमेटिक आप चेंज हो जाओगे, अपने खुद को बदलो।
ठीक है। इंसान अगर खुद को बदलता है, अब अगर आप एस्पिरेंट आप अगर सीटेट के हो तो आप एक अपने करियर पे फोकस करिए और एक आप सिलेबस उस सिलेबस को देखिए और 6 मंथ का आप एक टारगेट बनाइए कि हाँ हमको इतने में करना है। और एग्ज़ाम आने के बाद 1 मंथ का टारगेट बनाइए कि हमें 1 मंथ में सारा हमने जो 6 मंथ या 5 मंथ में पढ़ा है हमें उसे क्या करना है, दोहराना है। और इस टाइम आपको क्या करना है, जैसे कि आप क्या करेंगे, आप थोड़ा लोगों से जो कनेक्शन है ना वो थोड़ा दूर करो आप, क्योंकि अगर हम लोगों से ज़्यादा कनेक्ट रहते हैं तभी हमें प्रॉब्लम होता है। थोड़ा लोगों से ना धीरे धीरे वो कनेक्शन दूर करोगे तभी शायद अपनी लाइफ में आप कुछ कर पाओ, क्योंकि लोगों से ज़्यादा कनेक्ट रहना भी कभी कभी हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो आप लोगों से थोड़ा कम कनेक्शन रखिए और जो चीज़ें आपको पसंद हो ना आप वही करिए। ऐसा नहीं है कि नहीं किसी ने कुछ कह दिया कि नहीं इसने ये नहीं कर रहा है, ये कर रही है, या मतलब कि ये पढ़ने जा रही है, या मतलब कोई भी चीज़ हो, एनीवे तो आप उन चीज़ों को आप अपने पे फोकस करो, क्योंकि आपकी अपनी लाइफ है ना, किसी और की लाइफ तो है नहीं। नहीं किसी की लाइफ है मैं उसके थ्रू चलो या मैं उसके अकॉर्डिंग चलो, आप किसी के अकॉर्डिंग मत चलो, आप अपने चलो और खुद से चलो। किसी के अकॉर्डिंग चल के कभी लाइफ में कुछ होने वाला नहीं है। और क्या ही बोले, और इसमें क्या देखिए, और हमें कौन भेजा है मैसेज, देख लेते हैं। द हैप्पी जी का तो हमने मैसेज पढ़ लिया। और प्रिया पटेल लिखी गुड दीदी, तो थैंक यू प्रिया। और लर्निंग इंस्टीट्यूट लिखते हैं कि गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग लर्निंग इंस्टीट्यूट। अभी तो गुड मॉर्निंग है नहीं, अभी गुड नाइट वाला वो चल रहा है, तो कोई बात नहीं। और लिखते हैं गुड मॉर्निंग जी, हाउ आर यू, तो गुड मॉर्निंग लर्निंग इंस्टीट्यूट। हाउ आर यू का तो मैं क्या ही बताऊँ, बस चल रहा है, ठीक है। और चलिए देखते हैं, प्रिया शर्मा लिखती हैं कि गजब, तो थैंक यू प्रिया। खुशी लिखते हैं गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग खुशी। अनुराग लिखते हैं गुड मॉर्निंग मैम, तो गुड मॉर्निंग अनुराग जी। अभी मैं इस टाइम पे गुड मॉर्निंग कर रही हूँ, तो गुड मॉर्निंग का तो वो है नहीं, लेकिन चलिए फिर भी ठीक है। अच्छा लगता है आप लोग गुड मॉर्निंग और पूछते हैं, और कोई पूछता है हाउ आर यू, या फिर ऐसे, तो एक कनेक्शन होता है ना। देखिए लाइफ में आप कभी भी कनेक्शन बनाओ, लेकिन एक ऐसे इंसान से कनेक्शन बनाओ ना जो आपको लाइफ में बहुत आगे लेके जाए। ऐसे लोगों से कनेक्शन मत बनाओ ना जो आपके लक्ष्य को या आपको बीच में ही तोड़ना स्टार्ट कर दे। तो ऐसे लोगों से आप ना बहुत दूर रहो, और शायद ऐसे लोगों से दूर रहोगे तो शायद लाइफ की जो प्रॉब्लम है आधा तो ऐसे ही सॉल्व हो जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं, पूजा लिखते हैं नाइस, तो थैंक यू पूजा। और लर्निंग इंस्टीट्यूट लिखते हैं आई कैन नॉट सी एनीथिंग टू हियर, प्लीज ट्राई टू मेक न्यू वीडियोस क्लियरिटी। तो हाँ लर्निंग इंस्टीट्यूट में उस दिन शायद एक वीडियो हमने बनाया था, आपका ये ईवीएस का वीडियो था एनसीईआरटी का, तो उसमें हाँ थोड़ा कैमरे की प्रॉब्लम हो गई थी तो वो सही से नहीं बन पाया। अब फिर मैंने वो वीडियो मैंने बनाया, दोबारा बनाया, तो आप जाके देखिएगा वो वीडियो मैंने फिर दोबारा हमने बनाया है। तो उसमें शायद इन्होंने लिखा था कि वॉइस क्लियर नहीं है, मतलब वॉइस बहुत कम है। तो मैंने चेक किया, लेकिन वॉइस तो मेरे यहाँ तो सही आ रही थी। अब आई थिंक आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा। और यहाँ पे भानु लिखते हैं कि मैम गुड, तो थैंक यू भानु। ये कोई नए हैं, अभी तो सब लोग पुराने ही चल रहे हैं, जो पहले के हमसे जुड़े हुए हैं। तो कुछ नए लोग जुड़े हैं, जैसे यूपीएससी नेक्स्ट मेंबर, ये हमसे नए जुड़े हुए हैं। और द हैप्पी भी, ये भी हमसे नई जुड़ी हुई हैं। तो और देखते हैं 2-4 लोग जो हमसे नए जुड़े हैं उन्होंने कमेंट किया है, तो अच्छा लगता है। चलिए, और लर्निंग इंस्टीट्यूट लिखते हैं नाइस, तो थैंक यू। बबीता लिखते हैं गुड दीदी, तो थैंक यू। राहुल जी लिखते हैं कि गुड मॉर्निंग नाइस वर्क, तो थैंक यू राहुल जी। और भानु लिखते हैं कि नमस्ते, मतलब ये एक इन्होंने एक ये इमोजी भेजा था, तो वो थोड़ी इमोजी ना मुझे यहाँ से थोड़ी बाहर जाती है, तो आप लोग थोड़ा कमेंट में कुछ टाइप करके लिख दिया करें तो अच्छा है। बाकी अगर इमोजी भी भेजते हो तो जितना समझ में आएगा मैं रिप्लाई दे दूँगी। तो चलिए यहाँ पे देखिए, आप क्या करेंगे, 6 मंथ का प्लान बनाइए और आप उस पर फोकस करिए, ठीक है। आप इधर उधर भटकिए नहीं, कहीं इधर उधर फोकस मत करिए, सिर्फ आप अपना एक प्लान बनाइए और उस पर फोकस करिए। कभी भी अगर आप अपने प्लान से अगर इधर उधर होते हैं, हाँ लाइफ में थोड़ी चीज़ें इधर उधर होती रहती हैं, तो उसका कोई वो नहीं है,
लेकिन अब एक प्लान के अकॉर्डिंग चलेंगे ना तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा तो भी आप मैनेज कर लोगे, ठीक है। और कभी देखिए, कभी इंसान ये नहीं सोचता है कि नहीं मैं बहुत ज़्यादा अच्छा मार्क्स क्वालिफाई कर लूँगा या कुछ ऐसे। हाँ ठीक है, वो सोचता है, लेकिन पहले आप मेरा भी क्या था ना, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि नहीं मैं सीटेट में इतना अच्छे मार्क्स क्वालिफाई करूँ, या बस मुझे जब मैं हॉस्टल आई पढ़ने, तो मुझे बस ये था कि नहीं, मुझे सिर्फ क्वालिफाई करना है। मेरे अंदर इतना डर था कि बस मुझे क्वालिफाई करना है, कुछ भी करके क्वालिफाई करना है। तो अपने अंदर एक डर बनाइए। देखिए, डर वो बनाइए लोगों से नहीं, खुद का एक डर बनाइए कि मुझे ये चीज़ करनी है। और हम लोग क्या करते हैं कि लोगों से डर बना लेते हैं कि लोग मुझे क्या कहेंगे। वो क्या कहेंगे उन्हें साइड में रखिए, तो वो आप क्या करिए, अपने खुद से अपना अपना डर बनाइए, क्योंकि अपना डर इंसान के पास रहता है ना, तो वो बहुत पॉजिटिव वे में जाता है। और दूसरों का जो डर होता है ना, वो बहुत निगेटिव वे में लेके जाता है। तो दूसरों से मत डरिए कि दूसरा क्या कहेगा, हमें क्या करेगा। उन्हें इतना आप इग्नोर कर दीजिए ना कि वो खुद ही आपकी लाइफ से ना दूर चले जाएंगे, ठीक है। और चलिए देखते हैं और किसी ने मैसेज किया है, और तो किसी ने किया नहीं है। तो वही है कि दुनिया में सबकी अपनी अपनी सोच है। जिसका जैसा सोच है वो उस हिसाब से चलता है। तो हमें अगर अपनी लाइफ जीनी है तो हमें किसी की सोच पे नहीं चलना है। अगर आपको अपनी लाइफ जीनी है तो आप किसी के सोच पे चलोगे तो आप कभी भी अपनी लाइफ को जी नहीं सकते हो। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आप अपने अकॉर्डिंग चलो, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जियो यार। क्योंकि लाइफ तो एक ही है ना, इंसान को एक ही लाइफ मिली है। ऐसा नहीं है कि हमें बार बार लाइफ मिलेगी, तो हम इस लाइफ को जब दूसरे के अकॉर्डिंग जिएंगे तो आप अपनी लाइफ किस अकॉर्डिंग जियोगे। मैं ये नहीं कहती, देखिए मैं ये नहीं कहती नहीं आप घर वालों से कनेक्शन दूर कर लो या कुछ, मैं ऐसे नहीं कहती। जो अनवांटेड वो एलिमेंट्स होते हैं ना एक तरीके से, कि जो कभी कभी, और हाँ ऐसा भी होता है कि जो अनवांटेड एलिमेंट्स होते हैं ना, कभी कभी वही हमें क्या करते हैं कि हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो आप जैसे आपकी अपनी सोच, वही ना, सोच बदलिए। अगर हमें कोई कुछ कह रहा है तो हम उससे पॉजिटिव वे में लें, ठीक है। कुछ अनवांटेड जो एलिमेंट्स होते हैं तो वो हमें हमेशा टॉर्चर करते रहते हैं, टॉर्चर। तो हमारी ज़िंदगी में वो टॉर्चर भी क्या है, ज़रूरी है। क्योंकि अगर वो टॉर्चर हमें ना मिले ना, तो हम वहाँ पे क्या करेंगे, बहुत लो हो जाएंगे। जो हमारा अधिगम है ना, वो पठार में बदल जाएगा। इसलिए हमें टॉर्चर भी ज़रूरी है। शायद इंसान कभी कभी ना टॉर्चर से ही आप आगे बढ़ोगे। क्योंकि अगर किसी ने हमें कुछ कह दिया ना, तो वो चीज़ें होती है ना कि हाँ उसने कहा है तो मैं करके दिखाऊंगी। तो ये चीज़ होता है। और बाकी आप पढ़ते रहिए, और ये मत कहिएगा कि नहीं सीटेट का एग्ज़ाम आएगा, सॉरी नोटिफिकेशन आएगा तो मैं फॉर्म भर लूँगी या भर लूँगा तो फिर मैं पढ़ूँगा। तो ये चीज़ें थोड़ा आपको डिसबैलेंस कर सकती है। तो आप देखिएगा, अगर आप अगर 6 मंथ का अगर एक टारगेट भी बनाते हैं तो उसमें भी आपको कम हो जाता है। और अगर मतलब अगर आप सीरियस पढ़ रहे हो तो आप 6 मंथ का अकॉर्डिंग टू ये आप सेल्फ बनाओ, और आप 4 घंटे 5 घंटे पढ़ो। और उसके बाद आगे जब जैसे ही एग्ज़ाम आता है, नज़दीक आता है, तो आपको और भी ज़्यादा टाइमिंग क्या हो बढ़ा देनी चाहिए। तो सीटेट बहुत ज़्यादा वो नहीं है, लोगों ने हवा बना के रख दिया कि बहुत हार्ड है या ये है। देखिए, हम इंसान चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ऐसा नहीं कि आप नहीं कर सकते हो, ठीक है। आप भी कर सकते हो, या कोई भी एग्ज़ाम हो, अगर हम अपने दिमाग में ये चीज़ें बैठा लें कि नहीं मैं नहीं कर सकता, तो ये रियलिटी है कि आप नहीं कर पाओगे। अगर आप अपने दिमाग में बैठा लिए कि नहीं मैं कर सकता हूँ, तो ये रियलिटी कि आप कर लोगे। क्योंकि देखिए, ये चीज़ें मेरे साथ भी कई बार हो चुकी हैं। मैं अगर कोई ऐसा नहीं है कि हर इंसान हर एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई कर लेगा, या मैं आपको लेक्चर दे रही हूँ तो मैं सारे एग्ज़ाम क्वालिफ़ाई करके ही आई हूँ। मतलब कि पूरी ऑल इंडिया जितने एग्ज़ाम होते हैं मैं क्वालिफ़ाई कर लूँगी, ऐसा नहीं है। हाँ, लेकिन वो एग्ज़ाम मैं क्वालिफ़ाई कर लेती हूँ जिसमें मैंने ठान लिया कि नहीं मुझे करना है, और मैंने उस दिमाग में बैठा लिया कि नहीं मुझे पास होना है। और हाँ, थोड़ा अगर वही एग्ज़ाम में क्या आप थोड़ा-सा भी आप इधर-उधर करोगे डिसबैलेंस कि नहीं देखते हैं हो जाएगा ऐसे, तो वो वहाँ पे नहीं हो पाता है। तो हमारे दिमाग में कभी भी नेगेटिव थिंकिंग आप लाओ ही नहीं कि मुझसे नहीं होगा, ठीक है? और यहाँ पे किसी और का मैसेज तो शायद आया नहीं है। और आप लोग मैसेज किया करिए, और आप
लाइफ को अपने अपडेट किया करिए, क्योंकि लाइफ जो है बिना अपडेट किए बिना वो आगे नहीं चल सकती है। तो लाइफ को अपडेट करिए और खुद को एक न्यू वर्जन बनाइए, क्योंकि शायद आप देखेंगे दुनिया में अगर आप अपडेट करके नहीं चलोगे, खुद को न्यू वर्जन नहीं बनाओगे ना, तो ऐसे होते हैं ना, जैसे कुछ ऐप होते हैं जो पुराने हो जाते हैं तो बाइकआउट कर दिए जाते हैं, तो वैसे हम लोग भी कर दिए जाएंगे। इसलिए हमेशा कभी भी चीज़ों को आप हमेशा अपने खुद को अपडेट करिए, खुद को अपडेट करते रहिए। अपडेट का मतलब है कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि 2-4 महीने पढ़ के हम बस हो गया। अपडेट का मतलब ये भी होता है, अगर अपने पहले का पढ़ा है और बाद में उसको अपडेट नहीं किए तो वो चीज़ें हट जाती हैं। तो इसलिए आप अपने खुद को भी क्या करते रहो, अपडेट करो। जैसे हम चीज़ों को अपडेट, अपनी पढ़ाई लिखाई हर चीज़ों को अपडेट करते रहते हैं तभी वो रहता है। तो हम वैसे खुद को भी अपडेट करना पड़ेगा। जब तक आपने खुद को अपडेट नहीं करोगे तब तक लाइफ में आप कभी आगे नहीं जा सकते हो। तो आप लोग मैसेज किया करिए। बहुत कम ही मैसेज आया था इस बार, तो वैसे भी वीडियो 400-500 के करीब लोग देखते हैं, लेकिन मैसेज कोई करता ही नहीं है, तो ना क्वेश्चन कोई पूछता है। तो चलिए आज के लिए बस इतना करते हैं, क्योंकि थोड़ा मुझे ज़्यादा देर तक मैं खड़ी नहीं हो पाऊँगी। तो चलिए पढ़ाई करते रहिएगा और नोटिफिकेशन का वेट मत करिए, और अपना एक सिलेबस तैयार करिए और सीटेट का तैयारी में लग जाइए। ऐसा नहीं है कि आप सीटेट का सिलेबस आप बिना तैयार किए कुछ भी कर पाओगे। आप पहले उसका सिलेबस निकालिए, PDF निकालिए, देखिए पहले कितना पढ़ना तो है। पढ़ना इतना है कि आप 6 महीने भी पढ़ोगे ना मन लगा के, तो भी वो आपके लिए सफिशिएंट नहीं होगा। तो इसलिए आप पहले से ही स्टार्ट करिए पढ़ना, और बाकी सबकी अपनी लाइफ अपनी मर्ज़ी है। किसी को 2 महीने में पढ़ के निकालना है तो किसी को 10 दिन में पढ़ के निकालना है। तो ऐसा नहीं होता है कि कोई 2 महीने या 10 दिन में पढ़ के निकाल लेता। हाँ, उनके लिए 10 दिन 15 दिन होता है कि जैसे आपने 6 महीने पढ़ लिया है, फिर उसके बाद आपने पूरा ये प्रोसेस कर लिया है, मतलब कि आपका जो प्रीवियस ईयर है या फिर आपका जो टेस्ट वगैरह आपने दे लिया है, तो उनके लिए 15 दिन होता है कि हाँ बस फटाफट से आप दोहरा लो। कुछ लोग सोचते हैं कि चलिए वहाँ पे यूट्यूब पे तो आ गया, 15 दिन में सीटेट क्वालिफाई करें, मैं उसे देख के कर लूँगा। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि आप 15 दिन में क्वालिफाई कर पाओगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। और एक लास्ट में मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक मैंने आज वो देखा था, तो मैं कहना चाहती हूँ, हर उस घर में मिठाई भिजवाना जहाँ जहाँ से आवाज़ आएगी कि तू नहीं कर पाएगा। तो क्या था कि हर उस घर में मिठाई भिजवाना जहाँ जहाँ से आवाज़ आई थी कि तू नहीं कर पाएगा। तो आप लोग मिठाई उठाई लेके तैयार रहिएगा और पढ़ते रहिए। जब पढ़ेंगे तभी आप हर उस घर में मिठाई भिजवाएंगे जहाँ जहाँ से आवाज़ आए कि आप नहीं कर पाओगे। तो चलिए थैंक यू, बस इतना ही, क्योंकि अभी मैं बहुत ज़्यादा देर तक नहीं खड़ी हो सकती हूँ। और देखेंगे आपका बोर्ड पे क्लास कब तक चलता है। वैसे मैं क्लासेस आपको देती रहूँगी, जो बचेगा मैं देखती हूँ आपको मैं बोर्ड पे करवाऊँगी। तो चलिए ठीक है, चलिए थैंक यू।